क्या आप इन्वेस्टमेंट में फंटास्टिक हो? आपको लग रहा होगा कि ये फंटास्टिक क्या है और इन्वेस्टमेंट में फंटास्टिक होने का मतलब भी क्या हो सकता है। मैं फिर से एक बार ये सवाल आप सबसे पूछूंगी कि क्या आप लोग सही में फंटास्टिक है इन्वेस्टमेंट के मामले में। नंबर 1, क्या आपका इन्वेस्टमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एज में रेलेवेंट है? नंबर 2, आपका पैसा कहीं पड़े पड़े खराब तो नहीं हो रहा है? नंबर 3, जहां 10 टाइम्स रिटर्न्स आ सकता था वहां कहीं 5 दुगना रिटर्न्स लेके घर बैठे तो नहीं है ना? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बातें सच है, जैसे नंबर 1, ज्यादा लालच या ग्रीड सही नहीं है। नंबर 2, हर इन्वेस्टमेंट के पहले जांच जरूर कर लें। नंबर 3, सारे अंडे एक ही बास्केट में यानी सारा इन्वेस्टमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट पर फोकस नहीं कीजिए। ऑल्दो ये सारे पॉइंट्स सही है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम ज्यादा ही डर जाते हैं और हाथ से मौका खो देते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मौका खोना कैसे नहीं है और कैसे आप बनेंगे फंटास्टिक इन्वेस्टर। एंजल ब्रोकिंग बन गया एंजल 1। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं ये बता दूं कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग अब बन गया है एंजल 1। एंजल 1 मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर फाइनेंशियल नीड्स, चाहे ट्रेडिंग हो या म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस, एंजल 1 सब मिलेगा। विद द अवार्ड विनिंग एंजल 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लेटेस्ट ऑफर्स एंड एंजल 1 के बरसों के भरोसे के साथ टू फंटास्टिक बनने का पहला स्टेप लीजिए। एंजल 1 में अभी के अभी अकाउंट खोलिए। आप फंटास्टिक इन्वेस्टर नहीं है अगर। नंबर 1, आप आज के जमाने में भी एफडी के 5 to 6% रिटर्न से खुश है। दोस्तों, कुछ शेयर्स जैसे टाटा मोटर्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पता है कितना रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। टाटा मोटर्स 59.25% रिटर्न एक साल में, हैप्पीएस्ट माइंड्स 341.84% रिटर्न एक साल में, टीसीएस 31.41% रिटर्न एक साल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज 22.21% रिटर्न एक साल में। अब नंबर्स आपके सामने है। सीधे नंबर्स में बताऊं तो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको 22% रिटर्न मिलता एक साल में, यानी 22 लाख। अगर आप सोच के हाथ मार रहे हैं तो आप फंटास्टिक इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो देख के अभी आप एंजल 1 की ऐप में जाके अपना पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर अभी इस मोमेंट आप बन सकते हैं फंटास्टिक इन्वेस्टर जिसको मिलेगा फैंटास्टिक रिटर्न्स। लेकिन याद रखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए सोच समझ के कीजिए। 2, क्या म्यूचुअल फंड से आपको डर लगता है? कितने एडवर्टाइजमेंट आए कुछ दिनों पहले। कैसे म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट योजना को आप फुलफिल कर सकते हैं। ए, सेविंग्स फॉर फ्यूचर। बी, अग्रेसिव प्रॉफिट मेकिंग। सी, सेविंग्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। डी, सेविंग्स फॉर अ फॉरेन टूर। चाहे रिक्वायरमेंट कुछ भी हो या कोई भी हो, म्यूचुअल फंड्स आपके सारे रिक्वायरमेंट्स में बिल्कुल फिट है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल में इन्वेस्ट नहीं करना तो फिर आप फंटास्टिक इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करें? सीधा तरीका है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब पे। अलग अलग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को चूज कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम 12% रिटर्न का गारंटी पाइए। ये नंबर मैं नहीं दे रही, मगर सरकार की रिपोर्ट कहती है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न्स मिनिमम 12% है पिछले 3 साल में, और अब तक कभी इस इंडस्ट्री नेट लॉस नहीं किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कोई कंपनी अचानक से क्लोज हो गई तो फिर तो पैसे डूब गए, तो याद रखिए म्यूचुअल फंड्स जिन इक्विटी या डेट फंड्स पर इन्वेस्ट करती है उसमें बड़े बड़े कंपनीज जैसे रिलायंस, टीसीएस भी हैं। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड डूबेगा तो इंडिया का इकोनॉमी डूब जाएगा। अब समझ लीजिए कि रिस्क फैक्टर कितना कम और गेन फैक्टर कितना ज्यादा है। तो अभी भी आपके पास मौका है। एंजल 1 के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, लेटेस्ट ऑफर्स के मदद से ट्रेड कीजिए, रोबो ऑर्डर प्लेस करके अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फर्स्ट ईयर फ्री एएमसी का बेनिफिट लीजिए और बन जाइए एंजल 1 के फंटास्टिक इन्वेस्टर।